बहराइच में हाल ही में हुए एनकाउंटर को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ओवैसी ने ठोक दो नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और इससे कोई भी व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनकाउंटर करने वाले लोगों को ओलंपिक में भेजने की बात की, ये कहते हुए कि कम से कम भारत को गोल्ड मेडल दिला सकते हैं ये लोग। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वे उत्तर प्रदेश को संविधान के अनुसार चलाएं, न कि बंदूक की नीति के जरिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से चल रही ठोक दो नीति का यह एक और उदाहरण है। ओवैसी ने कहा, अगर पुलिस के पास सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। ओवैसी ने बहराइच हिंसा के आरोपियों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है वह सवाल उठाने लायक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सही तरीके से जानकारी नहीं दी और हिंसा के समय के घटनाक्रम पर संदेह जताया। जहां हादसा हुआ वहां से 70 किलोमीटर दूर जाकर हथियार छुपाना और फिर एनकाउंटर करना सब गलत है। हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो भी कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक। और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो भी कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहराइच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार हो रही घटनाओं के मद्देनजर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन असलियत में कुछ नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रही है, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है।
असुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों ही नेताओं ने हाल की हिंसा पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। ये मामला न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बल्कि संविधान की रक्षा और मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इन नेताओं का मानना है कि यूपी में जो भी कार्रवाई हो रही है वह संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, न कि राजनीतिक साजिशों का हिस्सा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे न नाम बताते न कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहां एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना ये है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तार ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी
उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहां तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने